हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2025 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई मारुति सुजुकी इंडिया जो कि कंपनी है मानेसर में, इसमें वैकेंसी कब आ रहा है, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें एज लिमिट कितना रहना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, ठीक है। और इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी कहाँ पे है, ठीक है। ये मारुति सुजुकी इंडिया मानेसर गुरुग्राम में ये कंपनी है, मानेसर में प्लांट है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अभी जॉब वैकेंसी आया हुआ है और इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया है। तो यहाँ पे मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th प्लस ITI, 12th प्लस ITI और या फिर 10th प्लस डिप्लोमा, 12th प्लस डिप्लोमा, जिसके पास है वो अप्लाई कर सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन बीटेक वाले भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट कितना रहना चाहिए। तो एज लिमिट आपका 18 साल से लेके 28 साल के बीच में रखा गया है। 1 साल या फिर 2 साल का छूट भी यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले प्रेशर वाले दोनों। कोई भी कंपनी में आप काम किए हो, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है। ऑनलाइन करना है तो कहाँ से करना है, ऑफलाइन होगा तो कहाँ से होगा, सारा कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ, ठीक है। तो जिसको भी ऑनलाइन करना है मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद आपको वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा तो उसी पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 10 दिन, 1 वीक या फिर 10 दिन या फिर 12 दिन लग सकते हैं। कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, कॉल आएगा, मेल आ सकता है और मेडिकल और ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये होता है ऑनलाइन का तरीका। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन कैसे होगा। तो आपको उसी ग्रुप में ऑफलाइन कैंपस का डेट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, ठीक है। कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, उसका ऑफलाइन कैंपस चलता है। ऑफलाइन कैंपस पार्टिसिपेट करके वहां से भी आप इंटरव्यू देके उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप में मैं नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे आप ऑनलाइन में जा रहे हो या फिर ऑफलाइन में जा रहे हो, ठीक है। आपका सेम प्रोसेस होगा, सेम डेट ज्वाइनिंग का सेम डेट मिलेगा और मेडिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आपको बुलाया जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर क्या क्या लेकर जाना है वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना पासबुक अकाउंट ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो, कितना फोटो चाहिए तो 8 से 10 फोटो रख लेना, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं जैसे कि ITI 10th 12th ITI है सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, तो सभी का जीरोक्स ले जा सकते हो, ओरिजिनल जरूरी नहीं है, ठीक है। इतना अपना 2 सेट 3 सेट बना लेना, 2 से 3 सेट आपको बना के रख लेना है और आपको लेके चले जाना है। जैसे ही आपको IMT यानी कि मानेसर में जाओगे तो मानेसर में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कंपनी में बुलाया जाएगा तब, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। तो जितने बंदे मेडिकल में क्वालिफाई होंगे, ठीक है, ये याद रखना, जितने बंदे क्वालिफाई होंगे उन्हीं का आपका ट्रेनिंग चलेगा। जो अनक्वालिफाई होंगे उनको वापस घर भेज देंगे। क्या दिक्कत है, किसी का कलर विजन प्रॉब्लम, किसी का बॉडी प्रॉब्लम या फिर जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं जैसे जितने बंदे क्वालिफाई हो गए तो उतने बंदे का ट्रेनिंग चलेगा। ट्रेनिंग ये 1 हफ्ता से 10 दिन तक का होता है, ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। उसके अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आपको ऑफर लेटर आएगा, कंपनी वाले ही देंगे और ज्वाइनिंग करा के आपका यूनिफॉर्म किट दिया जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म किट में आपको क्या क्या दिया जाएगा, इस तरह से मारुति सुजुकी का यूनिफॉर्म होता है, पैंट होता है, सेफ्टी शूज होता है, सेफ्टी हेलमेट होता है और यहाँ पे गेट पास वगैरह मिलता है, कैप वगैरह मिलता है, बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे रहने के लिए सुविधा क्या क्या दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो रहने के लिए यहाँ पे हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है और आने जाने के लिए कंपनी से हॉस्टल आने जाने के लिए यहाँ पे बस का सुविधा है, ऑटो का सुविधा है, साइकिल का सुविधा है, ठीक है। आपको जो इच्छा है वो ले सकते हो, कंपनी से साइकिल भी मिल जाता है और कंपनी का बस है, बस से भी आ सकते हैं या फिर ऑटो से भी आ सकते हो, ठीक है। इतना कुछ होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर ड्यूटी कितने घंटा होता है, फूड वगैरह मिलता है कि नहीं, क्या है, सारा कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो कंपनी के अंदर मैं बता दे रहा हूँ कि फूड कितने टाइम आपको दिया जाएगा। तो 2 टाइम आपको दिया जाता है फूड। जैसे कि सुबह में आपको नाश्ता मिलेगा, दोपहर में लंच वगैरह मिलेगा, 2 टाइम आपको टी लंच मिलेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ड्यूटी कितने घंटा का होता है। तो ड्यूटी यहाँ पे 8 घंटे का होगा, इसमें ओटी नहीं चलता है, ठीक है। कभी कभी आपको ओटी करना पड़ा तो करना पड़ा, नहीं तो यहाँ पे डेली ओटी नहीं चलेगा। कभी शायद कभी कभी यहाँ पे ओटी मिल जाए, नहीं तो ओटी नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल ड्यूटी चलेगा। ड्यूटी यहाँ पे तीनों शिफ्ट में काम होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का आपका टाइमिंग है यहाँ पे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक,
सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है 3 बजे से लेके 11 बजे तक, 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक ये नाइट शिफ्ट का टाइमिंग है, ठीक है। आपको अपने शिफ्ट में आना है, ड्यूटी करना है और चले जाना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मारुति सुजुकी गुरुग्राम हरियाणा मानेसर प्लांट में सैलरी कितना मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी मिलता है, यहाँ पे 36,852 रुपए पर मंथ आपको सीटीसी सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इन हैंड सैलरी कितना मिलता है। तो इन हैंड सैलरी आपको 33,000 या फिर 33,500 रुपए पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सैलरी का डेट क्या है, सैलरी कब आ जाता है। तो आपका महीने का लास्ट, जैसे कि 30 तारीख है, 31 तारीख है या फिर 29 तारीख है, ठीक है। तो महीने का लास्ट तारीख को आपको बैंक अकाउंट में आपका इन हैंड सैलरी जितना 33,000 या फिर 33,500 रुपए है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।